आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एस्टेरॉयड। ये क्या है? ये मेनली कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव होता है ट्राई टर्पेन्स का। ट्राई मतलब 3 होता है, टर्पेन्स क्या है? तो एक वोलेटाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो मेनली इसेंशियल ऑयल में प्रेजेंट होता है। किसका इसेंशियल ऑयल? तो प्लांट का, जैसे कि कोनीफर, सिट्रस ट्री। तो इसका अगर साइक्लिक फार्मूला देखें तो क्या होगा? C10H16 टर्पीन्स का बता रही हूँ। ट्राई मतलब 3 बार इसको कर दो। ये थर्ड मेजर क्लास होता है लिपिड का। इसमें मेनली 4 फ्यूज्ड रिंग होते हैं। देखिए ABCD। ABC जो होता है इसमें 6 कार्बन से बने होते हैं, लेकिन जो D होता है वो 5 कार्बन का बना होता है। इसलिए जो 6 कार्बन का रिंग बना हुआ होता है ABC, उसको हम साइक्लोहेक्सेन रिंग कहते हैं। जो 5 कार्बन का बना हुआ है उसको साइक्लोपेंटेन रिंग कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस रिंग का नाम CPPP रिंग कहा गया है। फुल फॉर्म क्या होता है? C से साइक्लो, P से पेंटेनो, फिर P से पर हाइड्रो और फिर P से पिनेंथ्रीन, मतलब कि साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो पिनेंथ्रीन। इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, जो 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होता है और इसमें एक साइक्लोपेंटेन रिंग होता है। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड या OH ग्रुप होता है कार्बन नंबर 3 पे। कार्बन नंबर 3 कौन सा है? तो ये जो हमारा A ग्रुप है इसके कार्बन नंबर 3 पे क्या होता है? एक OH ग्रुप होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? 17 कार्बन एटम जो रिंग में होता है उसमें क्या होता है? 2 एंगुलर मिथाइल ग्रुप होता है। देखिए 18 और 19 क्या है? 2 एंगुलर मिथाइल ग्रुप है। अगर कोई पूछेगा कि इसमें एडिशनल क्या है, तो A के कार्बन नंबर 3 पे क्या है? OH है। और देखिए 18 और 19 क्या है? एडिशनल मिथाइल ग्रुप होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब डिफ़र होते हैं डिफ़र होते हैं रिंग D से। कैसे? पहले तो रिंग D में क्या होता है? तो 5 होता है, बाकी में 6 होते हैं। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? डिफ़र होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लासीफाई करते हैं एस्टेरॉयड को। तो एस्टेरॉयड को क्लासीफाई हम कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम, जो इसका R ग्रुप है ना, जहाँ पर अटैच रहता है उसके कार्बन एटम पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि R अगर 20 रहा, 21 रहा, चलिए देखते हैं। लेकिन जो हमारा ये पेरेंट चेन है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? R ग्रुप। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए R ग्रुप होता कहाँ पे है? तो ये देखिए जो 17 कार्बन पे है ना, यहाँ पर मेनली R ग्रुप अटैच होता है। कहाँ पे? 17 कार्बन पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखिएगा तो अच्छा से समझिएगा। ये जो 17 देखिए यहाँ पर है ना, हमारा R ग्रुप अटैच होता है, इसलिए ये डिफरेंट भी होता है। बाकी क्या है? ABC में कोई भी R ग्रुप ऐड नहीं होता। चेंजेस कहाँ होंगे? तो D ग्रुप में। यही यहाँ पर कहने का इसका मतलब था, क्योंकि D ग्रुप में ही R अटैच होता है। कौन से कार्बन पे? तो 17 कार्बन पे। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है कि इसमें मेनली जो साइड चेन होता है वो उसमें 8 से 10 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? जो कार्बन होंगे टोटल कितने हो जाएंगे? 27 से 29। मतलब एस्टेरॉल में टोटल कार्बन कितने होंगे? 27 से 29 कार्बन होंगे। अगर 27 रहा तो वो क्या कहेगा? कोलेस्ट्रॉल। या अगर एनिमल में रहा तो इसको कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, और अगर प्लांट में रहा तो अर्गोएस्ट्रॉल कहेंगे। अगर पूछेगा कोई भी एस्टेरॉल जो एनिमल में पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल। ऐसा एस्टेरॉल का नाम बताइए जो प्लांट पे पाया जाता है, तो अर्गोएस्टेरॉल। ठीक है, यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें कितने कार्बन होते हैं? 27 से लेके 19 तक होते हैं। ठीक है, 19 नहीं 29 तक होते हैं, सॉरी। चलिए अब पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल में एक फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है। फ्री कोलेस्ट्रॉल कहने का क्या मतलब है? ये किसी भी फैटी एसिड से अटैच नहीं होता है, ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? तो ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। ठीक है, आपको तो ऐसे ही पता है कि लिपिड कंपोनेंट है। तो ये स्टेरॉयड भी क्या है? हमारा ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, इसलिए स्टेरॉयड ईजिली पास कर जाता है सेल मेम्ब्रेन का। दूसरा, ये विटामिन D3 का प्रिकल्सर है, वाइल एसिड का प्रिकल्सर है, और ये जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है उसका ये प्रिकल्सर कहने का क्या मतलब है?
स्टार्टिंग मटेरियल मेनली कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल एसिड बनता है। अगर आप बाइल एसिड का वीडियो पढ़े होंगे, देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन होता है, इससे 3 कार्बन रिमूव हो जाते हैं जिसको प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं, तो हमारा बाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही ये प्रिकल्सर बनता है विटामिन D3 का, बाइल एसिड का और सारे स्टेरॉयड हार्मोन का। ठीक है, ये हम बात की अभी फ्री कोलेस्ट्रॉल का। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब हुआ, ये अटैच होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। अगर कोई पूछेगा कि कोलेस्ट्रॉल और फ्री कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अटैच होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, लेकिन जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है वो किसी भी फैटी एसिड से अटैच नहीं होता और वो एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है, ये स्टोरेज फॉर्म है, फ्री नहीं, जो मेन स्टोरेज है। ठीक है, और ये अगर डिपॉजिट हो जाएगा हमारे ब्लड वेसल में तो एक बीमारी होगा जिसको क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग क्यू। वही जो ब्लड वेसल में लिपिड ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण हाइपरटेंशन ये सब होता है, वही ये वाला कोलेस्ट्रॉल है। फ्री कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जिसके कार्बन नंबर 3 पे मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है और कार्बन नंबर 3 पे OH अटैच होता है। ठीक है, अब बाइल एसिड के बारे में बात करते हैं। आपको बताए थे बाइल एसिड में मेनली कितने होते हैं, तो 5 कार्बन्स, जिसके टर्मिनल में क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, 24। बताया था ना कि कोलेस्ट्रॉल में 27 होता है, इसमें से प्रोपेनोइक एसिड निकल गया तो बचा बाइल एसिड। बाइल एसिड के कितने होते हैं, 24 कार्बन होते हैं। ठीक है, बाइल एसिड भी 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हो जाएगा कोलिक एसिड और सिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, सेकेंडरी में डिऑक्सीकोलिक एसिड और क्या कह रहा है, आल्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड। ये प्राइमरी है, सॉरी ऊपर वाला प्राइमरी बाइल एसिड है और नीचे वाला सेकेंडरी बाइल एसिड है। ठीक है, बाइल एसिड देखिए यहाँ पे लिख ही दिया, 2 काइंड के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेनली सिंथेसाइज होता है लीवर में, किससे, कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, सेकेंडरी कहाँ सिंथेसाइज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और ये होता किससे है, तो प्राइमरी बाइल सॉल्ट से होता है, इसलिए इसका सेकेंडरी नाम लिखाया गया है। अगर डायरेक्ट लीवर से सिंथेसाइज हो तो इसको प्राइमरी बाइल सॉल्ट कहेंगे या बाइल एसिड, और अगर ये प्राइमरी बाइल एसिड से सिंथेसाइज हो तो उसको सेकेंडरी कहेंगे। प्राइमरी कहाँ होता है, तो लीवर के अंदर होता है, किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से होता है। सेकेंडरी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, किससे होता है, तो प्राइमरी बाइल एसिड से होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये जो अभी यहाँ पे जो यहाँ पर ये पढ़े थे ना, आल्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड, इसका दूसरा नाम लिथोकोलिक एसिड भी है। ठीक है, ये मेनली डाइजेशन, फैट के डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कोलेस्ट्रॉल को सॉल्यूबल करने में भी हेल्प करता है। ये फैसिलेट करता है फैट, जैसे कि 2 तरह का विटामिन होता है, एक होता है वाटर सॉल्यूबल, एक होता है फैट सॉल्यूबल। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन को ऑब्जर्प्शन करने में भी हेल्प करता है, तो बाइल एसिड फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ क्लासेस पढ़िए, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन। ये भी क्या है, ये सब स्टेरॉयड है। ठीक है, तो इसमें मेनली कितने कार्बन होते हैं, अगर कोई पूछे प्रोजेस्टेरोन या एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन में कितने कार्बन होते हैं, तो 21 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो एड्रेनोकॉर्टिकल से क्या निकलता है, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो स्टेरॉयड। अगर पूछेगा स्टेरॉयड का एग्जाम्पल बताओ, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टेरोन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो स्टेरॉयड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन और कॉर्टिसोल का फंक्शन। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होगा, तो ये स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए इंटरमीडिएट बनता है, मतलब मेन बीच वाला इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट बनता है। ये मेनली क्या करता है, तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। कब, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो प्रोजेस्टेरोन। ये मेनिस्ट्रुअल साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है, और इसका क्या काम है, ये ड्रग फॉर थ्रेटेंड अबॉर्शन। अगर अबॉर्शन लेना है तो ये प्रोजेस्टेरोन ही बहुत हेल्पफुल होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन में। ठीक है, ये कंपोनेंट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, जो औरतें लोग मेनली लेती है। कॉर्टिसोल क्या होता है, तो ये भी इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म है,
ये इम्यूनो सप्रेशन और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में हेल्प करता है। ये मेनली इम्पॉर्टेंट रोल करता है किसमें, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। एल्डोस्टेरोन जैसा कि आपको पता है ये रेगुलेट करता है वाटर और सोडियम को, और ये मेनली ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। सेक्स हार्मोन में कोई भी साइड चेन नहीं होता है। जैसे में देखिए प्रोजेस्टेरोन और एड्रेनोकॉर्टिकल में 2 कार्बन का साइड चेन था। फिर जब हम ये बाइल एसिड का बात करें तो इसमें 5 कार्बन का साइड चेन था। ठीक है, अगर एस्टेरॉल का बात करें तो इसमें 8 से 10 कार्बन का साइड चेन था। साइड चेन कहने का क्या मतलब है, ये वाला। लेकिन सेक्स हार्मोन में कोई भी साइड चेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें मेनली कितने कार्बन होते हैं, तो इसमें 19 कार्बन होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेस्टेरोन और एस्ट्राडायोल। अगर कोई पूछेगा सेक्स हार्मोन कौन कौन सा है, तो टेस्टेरोन और एस्ट्राडायोल। ठीक है, तो टेस्टेरोन एस्ट्राडायोल का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। मेनली टेस्टेरोन क्या करता है, नॉर्मल मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और ये टेस्टेरोन ही मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इम्प्रूव करता है। अगर ये नहीं रहा तो मेल क्या हो जाएंगे, इनफर्टाइल हो जाएंगे, इसलिए फर्टिलिटी को भी मेंटेन करता है। एस्ट्राडायोल ये फीमेल के सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर ये नहीं रहा तो फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे मेमेली ग्लैंड को भी डिफ्रेंशिएट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प करता है, न्यूरोट्रांसमीटर में भी हेल्प करता है। इसका रिसेप्टर मेनली सीएनएस में भी प्रेजेंट होता है, और ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई पूछेगा कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में कौन सा सेक्स हार्मोन यूजफुल है, तो एस्ट्राडायोल। ठीक है, लिपोप्रोटीन हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।